और उनके तिरोधान दिवस वैशाख कृष्ण पंचमी के इस अवसर पर उनकी पावन समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज उनके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्णाहुति समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए, वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया, जिसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है। वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा करता है। माघ मेले की, कुंभ की, महाकुंभ का सौभाग्य तो बिरले को ही प्राप्त होता है। और उस प्रयागराज की धरती में जन्म लेना और फिर वहां से उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों में, ब्रज में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, काशी में, जगन्नाथपुरी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जाकर के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। अभी यहां पे हमारे पूज्य संत जिन बातों को कह रहे थे, पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा 4 मुगल बादशाहों का कालखंड जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने देखा। अकबर का भी देखा, जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा, औरंगजेब का भी देखा। उस समय की क्रूरता को भी देखा। भारत के संतों की दिव्य परंपरा है
जो कभी भी किसी भी विधर्मी के सामने अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर उन्होंने उस समय जिस जनचेतना को जागरूक किया, उसी पर आधारित है आज का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भारत। हम जब चर्चा करते हैं संत तुलसीदास जी का, ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी को उस समय के शासकों ने लोभ और लालच न दिया हो। अकबर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उस समय के तमाम अन्य उनके नौरत्नों में से बहुत सारे लोग थे जो उनको लालच देकर के वहां लेके आना चाहते थे, अकबर के पास ले जाना चाहते थे, मुगल बादशाहों के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा नहीं, बादशाह कौन होता है मैं नहीं जानता, हम बादशाह को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा भारत का राजा, उन्होंने कहा भारत का राजा तो एक ही है। याद करिए, आज भी जब हमारे यहाँ रामलीलाओं का आयोजन होता है ना, रामलीलाओं में हम एक ही बात कहते हैं, बोलो राजा रामचंद्र की। ये किसी और ने नहीं, मुगल कालखंड में नारा दिया था संत तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भारत का राजा कोई विधर्मी नहीं हो सकता, भारत का एक ही राजा है और वह सनातन राजा है और वह राम है, राम के अलावा और कोई नहीं। बेझिझक उनको कोई जागीर नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण थे, नहीं, इससे बड़ा धनी कौन जो उस समय सबसे बड़े बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा करके कहता हो कि नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर जिस जनचेतना को जागरूक किया था, वह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा बनी। आज भी आप देखते होंगे, हम देखते हैं कोई पिक्चर बनती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चली, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। भारत की यह दिव्य चेतना है और आध्यात्मिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव। कथा के माध्यम से हम देखते हैं पूज्य संतों की जब कथा होती है, हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होता है। हर व्यक्ति को मालूम है इस प्रसंग के बाद क्या होने वाला है, लेकिन तब भी चूंकि वह कथा भारत की कथा होती है, चाहे वह श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, शिव महापुराण की कथा